बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29 अक्टूबर 2024 को जो है FBR यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें तमाम अज़ला को जो है वो FBR के नया टेबल जो है वो शामिल कर दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। अब आपको जो है 1 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें नए टेबल के मुताबिक आप अपनी ट्रांसफर्स करें आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ DHA लाहौर में क्या चेंजिंग आई है, FBR ने क्या यहाँ पे प्राइसेस नहीं रखी हैं, कितना चेंज आया और उनसे मार्केट क्या अफेक्ट होगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जो सबसे आखिर में मैं आपको 2-3 ऐसे ज़ोरदार झटके जो वज़ीर ख़जाना साहब ने लगाए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले मैं आपको DHA लाहौर की जो ऑनवर्ड फ़ेज़ 5 से हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, उनका मैं पर कनाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पहले प्राइसेस क्या थी और अब प्राइसेस क्या हैं, तो आपको ट्रांसफ़र करवाने में कितना फ़र्क आएगा ये अब आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अगर फ़ेज़ 5 में मैं M ब्लॉक की बात करूं तो जो M ब्लॉक में पहले रेट था अभी भी वही रेट है, कोई चेंज नहीं आया किसी किस्म का। लेकिन इसके जो A, B, C, D, E, K, L जो दूसरे तमाम ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो पहले प्राइसेस थी वो 3,82,35,000 रुपया पर कनाल थी, लेकिन अब वो कम होके अल्हम्दुलिल्लाह 1,81,56,000 रह गई हैं। यानी कि इसको नीचे किया गया है और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया पर कनाल जो है प्राइसेस कम हुई हैं फ़ेज़ 5 के बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर। अगर मैं फ़ेज़ 6 की बात करूं तो फ़ेज़ 6 में कोई चेंज नहीं है, जो पहले प्राइसेस थी वही प्राइसेस हैं। और इसी तरीके से फ़ेज़ 7 में भी मैं देखता हूं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, जो पहले प्राइसेस थी उन्हीं प्राइसेस को जो है वो रिपीट किया गया है 2024-25 के इसके अंदर माली साल में। अब अगर मैं फ़ेज़ 8 की बात करता हूं तो फ़ेज़ 8 के अंदर को थोड़ी सी मेजर चेंजिंग हुई हैं, लेकिन वो सेक्टर्स को बेसिकली अलग किया गया है। लेकिन अगर प्राइसेस की मैं बात करूं तो प्राइसेस में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। T और W को वही रेट के ऊपर रखा गया जो इससे पहले आप पे कर रहे थे, यानी कि 2,38,00,000 और 23,000 रुपया जो पर कनाल आप पे करते, अभी भी वही रेट हैं। लेकिन S ब्लॉक के अंदर जो पहले 1,76,00,000 रुपया था वो कम होकर 1,20,00,000 रुपया इसकी प्राइस कर दी गई है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसी तरीके से X ब्लॉक में 1,81,56,000 कर दी गई है, जबकि V और U ब्लॉक के अंदर 1,70,00,000 रुपया कर दी गया। थोड़ी माइनर सी प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ किया गया, तो ये बड़ा अच्छा साइन है यहाँ तक। अगर मैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, जो प्राइसेस पहले थी वही प्राइसेस अभी रखी गई हैं। थैंक यू वज़ीर ख़जाना साहब वंस अगेन। और सबसे मज़ेदार झटका अब आपको मैं लगाता हूँ, जो एफिडेविट माफिया ने और प्रॉपर्टी एजेंट्स ने मिल के आपको हम सब को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की भी थी और अब ये भांडा फूट के सामने आ गया, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है चौधरी औरंगज़ेब साहब आपको। तो हम आपको मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं। अभी हमारे यहाँ डॉल्मन मॉल की आपको पता है फ़ेज़ 6 में ओपनिंग होने वाली है, तो मेरी गुजारिश है कोर कमांडर लाहौर से कि वो औरंगज़ेब साहब को ज़रूर लेकर आएँ। हम सब भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने यहाँ पर जो है वो FBR की वैल्यू ज़रिए वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और बिल्कुल ठीक है, हम आपसे हैप्पी है, आपने बहुत अच्छा काम किया और इससे मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन फ़ेज़ 6 की अगर मैं फ़ेज़ 10 के हवाले से मैं आ रहा हूँ, एफिडेविट माफिया और वो डीलर जिन्होंने जो है ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को जो है ये कह के जी देखें 1 महीने में 10 लाख चली गई है, 5 लाख ऊपर चली गई है, और एफिडेविट माफिया ने वो रोके हुए थे, लैंड प्रोवाइडर ने और प्रॉपर्टी एजेंट के साथ मिलके ये मोनोपोली कर रहे थे। मैं आपको बार बार बता रहा था। अब ये इंकशाफ जो है वो सामने आ चुका हुआ है और वो कैसे आया है अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहले आप FBR की वैल्यू पे कर रहे थे, आप जब एफिडेविट ख़रीदते थे, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये FED भी आप ही को पे करना पड़ता है जब आप इसके सेलर बनते हैं। तो अब पहले जो 3% देना पड़ता था वो 88 लाख रुपए का 3% देना पड़ता था, तो वो तकरीबन को 2,76,000 रुपया बनता था। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करके 2,76,56,000 रुपया पर कनाल कर दी गई है फ़ेज़ 10 की FBR वैल्यू, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो है ना मार्केट बिल्कुल एफिडेविट की ये आपको बेचने की अपना चूरन कोशिश करेंगे
और टीका लगाने की कोशिश करेंगे आपके पैसों के ऊपर इनकी पूरी नज़रें बेईमानों की। तो आप काइंडली बिल्कुल होशियार रहिएगा, बिल्कुल फेज़ 10 की किसी किस्म की कोई फाइल या एफिडेविट बिल्कुल ना खरीदिएगा। ये माफिया खुद अपनी मौत मर जाएगा और तरले करेगा कि जी ये ले लें। आज ये कहते हैं 80 लाख 82 लाख, ये 70 लाख और 65 लाख रुपए का भी बेच रहे होंगे, तो मत लीजिएगा, वैल्यूएबल नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं 2050 में जाके ये बनेगा। इससे बहुत बेहतर है कि वही पैसे आप फेज़ 9 प्रिज्म में लगाएं, वो आपकी प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी। और इसी तरीके से फेज़ 13 के हवाले से भी बहुत बड़ा झटका इन्होंने दिया। जो पहले वैल्यू थी वो 52 लाख रुपया थी FBR वैल्यू इसकी, वो जो बढ़ा कर जो है अब 2 करोड़ 17 लाख रुपया कर दी है 1 कनाल की फेज़ 13 के हवाले से। सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी अब आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे आपसे कोई थोड़ा सा शिकवा है औरंगज़ेब साहब, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ अब एक एलीट सोसाइटी की जो डिफेंस राया है। डिफेंस राया के अंदर कोई भी 2 कनाल का अगर आप घर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है अराउंड 40 करोड़ 45 करोड़ है, जबकि आपने इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया रखी है, सिर्फ 3 करोड़ रुपया। इसी तरीके से 8 मरले का जो फेयर बेस कमर्शियल जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ पर भी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 50 करोड़ 45 करोड़ और 55 करोड़ रुपया है। लेकिन आपने जो 8 मरले की वैल्यू रखी है वो 1 करोड़ 76 लाख और 93 हज़ार सिर्फ। और प्राइस क्या है ये मैंने अब आपको बता दिया। तो यहाँ पे मुझे आपसे थोड़ा सा है, क्योंकि ये एलीट क्लास है जो ये ख़रीदती है, वहाँ पे रहती है और उनकी वैल्यूज़ बहुत कम है। काइंडली ये अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन होगा। यकीनन आपको पता नहीं होगा, जो आपकी टीम ने या सर्वेयर ने आपको लोगों को बताया होगा, आपने उसी को वो कर दिया होगा। तो मेरा ये काम था, क्योंकि मैं इसको हैंडल करता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भी आपको ज़रा अपना आउटपुट दे दूँ कि मार्केट वैल्यू ये है, तो आप कम से कम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें ताकि रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा आप कलेक्ट कर सकें। ये एक बेहतरीन सजेशन थी, मैं आपको सलाम करता हूँ। वंस अगेन मैं कोर कमांडर साहब को कहूँगा कि जब भी ये डॉलमन मॉल का भी आप ओपनिंग इसकी करने लगे हैं तो वज़ीर ख़जाना साहब को ज़रूर लेकर आइएगा और हम उनका भी शुक्र अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।